नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज के दिन निश्चित रूप से देश के लिए और संविधान को बचाने के लिए हम सभी लोगों का दायित्व बनता है और आज के दिन ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को याद करने का विशेष महत्व है। मैंने अम्बेडकर साहब के बहुत से कोटेशंस को देखा, उसमें से कुछ कोटेशंस को मैंने कलेक्ट किया जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे पहले जो धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कोटेशंस हैं, मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें जैसे पहला कि महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही हैं। दूसरा एक कोटेशन है उनका, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। अगला, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। शासित आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। अगला, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यह है अम्बेडकर साहब का शिक्षा के प्रति अनुराग। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। इनका एक एक कोटेशन निश्चित रूप से अपने देश के वस्तु स्थिति को झलकाता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अगला, धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कोटेशन, मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महापुरुष के मन में कितनी तरह की स्थितियां रही होंगी कि अपना देश विकास कैसे करे। जब तक धर्म में जो कुरीतियां हैं वो दूर नहीं होंगी, तब तक पूरे देश का विकास संभव ही नहीं है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस जो मैंने कलेक्ट किया, उसे मैं पढ़ रहा हूँ। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। इस कोटेशन में उन्होंने समाजवाद को अपनाने की
सलाह दी है। और ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हर जगह हम देखेंगे इनके स्लोगन को, जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ बैनर वगैरह पर भी लिखे होते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये कहिए कि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इस 3 चीज़ में उन्होंने पूरे जीवन को समेट दिया है। जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। एक शिक्षा पर उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, शिक्षा वह आग है जो गुलामी के कफन को जलाकर राख कर देती है। और जो मैंने कलेक्ट किया उसमें मैं सबसे अंतिम कोटेशन पढ़ रहा हूँ। ऐ मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो कुछ समय ज्ञान, बुद्धि, पैसा, हुनर उस समाज को दे देना जिस समाज से तुम आए हो। निश्चित रूप से हम सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि जो बाबा साहब ने समय समय पर बातें कही हैं, उनकी चूँकि रचनाएं बहुत हैं, इनमें से कुछ अंश को निश्चित रूप से जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे न केवल सामाजिक न्याय का भला होगा वरन पूरे देश का भला होगा, पूरे देश का विकास होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।